हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 26। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी मिंटी आयशा के एक्स से मिलती है जिसका नाम था पायल, एंड उनके बीच में कोल्ड वॉर होता है। एंड लास्ट में हमारी पायल हमारी मिंटी को ये बोलती है, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो आयशा से तभी उसकी ज़िंदगी में रहना, वरना उसके लिए एक ऐसा पर्सन ढूंढ दो जो उसका ख्याल रख सके, उसे हर्ट ना करे। तो अब आगे तो ये बातें सुन के हमारी मिंटी का मन जो है सैड हो जाता है एंड वो एक सोफ़े में जाके बैठ जाती है, लाइक ड्राइंग रूम के सोफ़े पर। एंड आयशा आती है, वो जानती है मिंटी नहीं गई है। वो मिंटी के पास सोफ़े में आके बैठती है एंड कहती है सब चले गए हैं। मिंटी जल्दी से बोलती है अब मैं भी जा रही हूँ, लेकिन उसका जो आवाज़ था वो बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा था। आयशा को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड आयशा बोलती है क्या आप ठीक हो? मिंटी भी उसका हाथ पकड़ के बोलती है यस मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। फिर हमारी आयशा बोलती है नहीं, आप ठीक नहीं हो, अब बोलो क्या हुआ आपको? हमारी मिंटी फिर से बोलती है कुछ नहीं हुआ। आयशा बोलती है आप मुझे बोल सकते हो, अगर आप पायल के बारे में सोच रहे हो तो इट्स ओके, वो मेरी एक्स है और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है एक अच्छी दोस्ती के सिवाय। आप मेरी सब कुछ हो। फिर हमारी मिंटी फिर भी आयशा को ये बोलती है कि शायद वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। शायद हमें दूर चले जाना चाहिए, शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर आयशा ये बातें सुन के बोलती है अगर आप खुद को नीचा दिखाते हो तो ये आपका मैटर है, लेकिन मैं आपको कभी नीचे नज़रों से नहीं देखती हूँ। आप तो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट हो, समझ गए? लेकिन मिंटी जो है उसी पे अड़ी हुई थी, क्योंकि पायल का बात उसे सच में हर्ट किया था। एंड वो अंदर से भी सोचती है कि मैं तो नाकारा इंसान हूँ, लाइक कहाँ आयशा कहाँ मैं। उसके मन में यही सब चल रहा था। आयशा फील कर लेती है कि हमारी जो मिंटी है वो उसी टॉपिक पे सोच रही है। एंड आयशा बोलती है अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये बोल के हमारी आयशा सोफ़े से उठती है एंड घर के अंदर चली जाती है। हमारी मिंटी उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन चाहकर भी उसे रोका ही नहीं। एंड अपने सोफ़े पे सिर पकड़ के बैठ जाती है। एंड सीन शिफ्ट करता है जहाँ पे हमारी मिंटी अपना बाइक वॉश कर रही थी। वो जहाँ पे अपना बाइक वॉश कर रही थी वहाँ पे आरव भी था। ऑफ कोर्स आरव का वो गैरेज है। एंड आरव पीछे से बोलता है मिंटी मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, तुम यहाँ पे पानी वेस्ट कर रही हो क्या यार? कहाँ खोई हुई हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम अपनी बहन के गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही हो? फिर मिंटी बोलती है हाँ यार मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ उसके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं ये करने जाती हूँ और प्यार में
पड़ जाती हूँ और फीलिंग्स आ जाते हैं। करूँ तो करूँ क्या? और एक तरफ मेरा है कि मैं एक अनसक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं क्या करूँ? फिर आरव बोलता है शायद तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास अभी तक कोई रीज़न नहीं था। अपने लाइफ में तुम मस्ती कर रही थी, जो चाहे वो कर रही थी, किसी के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं था। तुम्हारी बहन किटी के लिए था, वो दादी के लिए बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं था। अब तुम्हारे पास एक रीज़न है जो तुम्हारी बहन ने दिया है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स भी है, तो तुम उसके लिए सक्सेसफुल बनो ना, उसके लिए काम करो। वो मिंटी को जो बोलता है वो मिंटी के हार्ट को लगता है। मिंटी आरव की ओर टर्न करती है एंड बोलती है वाह, हमारे साथ रह रह के तो तुम्हारा दिमाग ही खुल गया। वेरी गुड वेरी गुड। तो आरव बोलता है ओ एक्सक्यूज़ मी, आप लोग के साथ रह रह के मेरा दिमाग नहीं खुला है, मेरा दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ ही था, आप लोगों ने नहीं समझा तो आपकी गलती है ना। तो मिंटी बोलती है ओके ओके अंडरस्टैंड। अच्छा आरव, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, आई मीन लैपटॉप? आरव अपने गाड़ी को साफ करते हुए बोलता है मेरे पास लैपटॉप होता तो तुम नहीं जानती, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सॉरी। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात को, जहाँ पे मिंटी अपनी बहन किटी का मैकबुक लेके अपने रूम में जा रही थी एंड मन ही मन किटी को सॉरी बोल रही थी दैट कि मेरे दोस्तों के पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है, सो इसीलिए आपका लेना पड़ा मुझे, आई एम सॉरी। ये बोल के उसका मैकबुक अपने रूम में लेके जाती है एंड अपना नोवेल लिखना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसने जो कहा था हमारी आयशा को कि वो नोवेल लिख रही है एंड आयशा ने भी फुल सपोर्ट किया था, तो उसके लिए वो नोवेल लिखती है। उसका जो डायरी लिखने का आदत था वो सच में काम कर गया, वो नोवेल लिखना स्टार्ट कर दी एंड हमारी मिंटी नोवेल लिखते लिखते जस्ट सो गई थी एंड उसकी दादी 5 बजे सुबह को उठी एंड देखती है कि मिंटी के रूम का लाइट फिर भी जल रहा था। वो जाती है एंड देखती है कि हमारी मिंटी तो लैपटॉप में काम करते करते सो गई। दादी बोलती है ये लैपटॉप तो मिंटी का नहीं है, ये किससे लेके आई है? जो कुछ भी हो, दादी उतना ध्यान नहीं देती है कि वो क्या कर रही है। वो लैपटॉप को बंद करती है एंड मिंटी की ओर देखती है, बोलती है ये लड़की कब सुधरेगी, कब बड़ी होगी? एंड बोलती है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें गोदी में लेके मैं बेड पे नहीं सुला सकती। एंड वहाँ से कंबल लाती है एंड मिंटी को ओढ़ा देती है एंड वहाँ पे वो सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, वो भी कियारा के घर में। कियारा एक बार अपने स्कूल के फ़ोटो देखती है जो कि वो मिंटी के साथ थी एंड दूसरी फ़ोटो में देखती है वो एबी के साथ है। तो वो जो कियारा ने हमारी मिंटी को प्रपोज़ किया था और मिंटी ने बोला था कि नहीं एंड तुम ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसके माथा में वही घूम रहा था। हमारी मिंटी, हमारी कियारा एबी को कॉल करती है, मैसेज करती है एंड बोलती है मिलने के लिए आओ। एंड वो दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं, उनकी पहली मुलाकात को रिमेंबर करते हैं एंड बड़े ही सैडली, बड़े ही हार्ट ब्रोकन तरीके से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और वो किस लिए कियारा कर रही थी ब्रेकअप? मिंटी को पास लाने के लिए। इट्स हॉरिबल यार, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने के लिए तुम जो तुम्हारा है उसे भी खो रहे हो।
जस्ट फॉरगेट इट गाइस, इतना मत घुसो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। थोड़ा सपोर्ट करो गाइस, सब्सक्राइब कर दो। सो देखते हैं गाइस हमारी मिंटी आयशा से फिर मिलने जाती है या नहीं जाती है, उनका असली में ब्रेकअप हो जाता है या नहीं होता है।